5 राज्यों में आए चुनावी नतीजों की कुछ ऐसी कहानियां जिसमें मजबूत लोकतंत्र की झलक दिखेगी। हम ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो संघर्ष और अथक परिश्रम से लिखी गई है। खास बात यह है कि इन कहानियों को लिखने में भरोसे की उस स्याही का इस्तेमाल किया गया है जो राजनीति के इतिहास में वर्षों नहीं मिटेगी। पहले हम आपको बंगाल लेकर चलते हैं, जहां ममता बनर्जी की हार के साथ चर्चे उन 3 महिलाओं की जीत के हैं जिनका अब तक कोई नाम भी ठीक से नहीं जानता था। सबसे पहला नाम रत्ना देवनाथ का, एक ऐसी मां जो सिस्टम से हारी थी लेकिन जनता ने आज उन्हें खुद सिस्टम बना दिया। दूसरा चेहरा रेखा महापात्रा का, जिनके साथ 2024 में संदेश खाली में गैंगरेप हुआ, जिन्होंने तब न्याय के लिए उम्मीद भरी नजरों से सीएम की ओर भी देखा था और विधायक की ओर भी, लेकिन आज वो खुद एक विधायक बन गई। और तीसरा नाम कलिता मांझी का, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती हैं, लेकिन अब बंगाल की जनता ने उन्हीं कलिता के हाथों में सत्ता की चाबी दे दी है। और यह जीत केवल आंकड़ों की नहीं है बल्कि आंसुओं की भी, जिन्होंने सिस्टम की निर्ममता को आईना दिखाने का काम किया। पहले आपको एक मां से मिलवाते हैं जिनकी जीत सबूत है कि लोकतंत्र में जब जनता का गुस्सा संगठित होता है तो वो सत्ता के मजबूत किले भी गिरा देता है। आपको वर्ष 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का गैंगरेप केस याद होगा, जहां बंगाल की एक बेटी के साथ बंद कमरे में क्रूरता की हदें पार की गई। रत्ना देवनाथ उसी बेटी की मां है जिन्हें इस बार बीजेपी ने बंगाल के पानीहाटी से टिकट दिया था। रत्ना देवनाथ ने प्रचार के दौरान अपने दुख को बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नैतिक लड़ाई बना दिया। उन्होंने महिलाओं से भावुक अंदाज में कहा था कि यह चुनाव सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि बेटियों की सुरक्षा के लिए। जब वो आंखों में आंसू लिए लोगों से मिलती थी तो लोग आंसुओं के साथ ही उन्हें जीत का भरोसा देते थे, और यह भरोसा 100% खरा उतरा है। रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी से टीएमसी के तीर्थंकर घोष को 28,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। अब रत्ना देवनाथ की जीत को एक्सपर्ट बंगाल में महिलाओं की उस मौन क्रांति के रूप में देख रहे हैं जिसने सत्ता को संवेदनहीनता का जवाब जुबान से नहीं बल्कि वोट से दिया है। अब बंगाल की ऐसी विधायक से मिलिए जिनकी जीत को संदेश खाली के साथ सभी महिलाएं न्याय और सम्मान से जीने के अधिकार के तौर पर देख रही हैं। नाम है रेखा महापात्रा। यह वही रेखा है जिनके साथ 2024 में संदेश खाली में गैंगरेप हुआ था, जो संदेश खाली की गलियों में जब इंसाफ के लिए रो रही थी तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था। आज वही रेखा विधायक बन गई है और उनकी जीत ने सत्ता को हिला दिया है। बीजेपी ने भरोसा दिखाते हुए उन्हें हिंगलगंज से टिकट दिया था, जहां रेखा महापात्रा ने टीएमसी के आनंद सरकार को 5,421 वोट से हरा दिया। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बशीरहाट लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन तब वो जीत नहीं सकी थी। लेकिन रेखा महापात्रा का जो सपना तब अधूरा रह गया था वो अब पूरा हो गया है। और अब आपको कलिता मांझी से मिलवाते हैं, जिनके हाथ कल तक दूसरों के घरों में बर्तन और फर्श साफ करते थे। आज जनता ने उन्हीं हाथों में विधायक की सत्ता सौंप दी। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां एक साधारण नागरिक भी संघर्ष और सेवा के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। कलिता भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने बंगाल के औस ग्राम से टीएमसी कैंडिडेट को करीब 12,000 वोटों से हरा दिया। अब वो एक विधायक हैं, लेकिन एमएलए बनने से पहले कलिता घुसकारा के कई घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। इससे जो पैसे मिलते थे उससे वो घर चलाने में मदद करती थी। लेकिन बीजेपी के भरोसे, अपनी मेहनत और जनता के विश्वास के दम पर अब वो बंगाल में विधायक हैं। वैसे कलिता को यह जीत अचानक नहीं मिली, वो करीब 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने ये सफर एक साधारण बूथ स्तर कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। वो पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी हैं। बीजेपी ने इससे पहले उन पर वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भरोसा किया था। तब उन्हें 41% वोट जरूर मिले थे, लेकिन वो 12,000 वोटों से हार गई थी। लेकिन हार के बाद भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और अब नतीजा सामने है। কিভাবে দেখবো মানে আমার আউসগাঁওবাসী যে এই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জয়, তাদের হয়ে লড়াই করে আজ জয়ী হয়েছে। তারা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল এবং নারীদের সুরক্ষা নেই, স্কুল কলেজ কোনো ব্যবস্থাপনা নেই, হসপিটাল নেই, তাদের জন্য এই লড়াই করে আজকে এই জায়গায়, এবং তাদের ভালোর জন্য আমি যতদূর লড়াই করতে হয় ততদূর।